हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीओवी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ मूविंग बाउंड्रीज। जो हमारी पहले हमने पढ़ा था वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ फिक्स्ड बाउंड्रीज, हमारी बाउंड्री फिक्स थी। ठीक है, जैसे वाई की वैल्यू x0 x1 पे क्या थी, फिक्स थी। ठीक है, फिक्स वैल्यू के लिए पढ़ा था हमने फिक्स बाउंड्री। अब क्या होगा, मूविंग बाउंड्री की, या तो दोनों बाउंड्री जो हमें दिया है या तो वो मूव करेगी या उनमें से एक बाउंड्री क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो उसमें पहला टॉपिक है, देखो, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। ठीक है, ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन द फंक्शन हमें फंक्शनल कंसिडर करा आई वाई एक्स इक्वल टू लिमिट x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। इसे इक्वेशन हमने 1 ले लिया। ठीक है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए लेट अस अज्यूम, हमने माना दैट वन ऑफ द बाउंड्री, हम सिंपल करने के लिए एक बाउंड्री हमने क्या मान ली, x1 y1 इज फिक्स्ड मान ली। ठीक है, ये बाउंड्री क्या है, फिक्स है। ठीक है, एक बाउंड्री हमने फिक्स मान ली, वाइल द अदर बाउंड्री पॉइंट x2 y2 कैन मूव। ठीक है, x2 y2 क्या कर रहे हैं, मूव करे। ठीक है, ये फिक्स्ड है और x2 y2 क्या करें, मूव करे, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस एरिया में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन मूव एंड वेरीज फ्रॉम, और वेरी करे, देखो हमने जब इनको मूव करा वेरीज फ्रॉम, थोड़ा सा हमने इसको मूव करा वेरीज फ्रॉम x2 y2 से टू यहाँ से x2 y2 कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। ठीक है, x2 प्लस डेल्टा x2, मतलब थोड़ा मूव करा तो x2 में कुछ प्लस कर दिया हमने। ठीक है, माना 3 प्लस कर दिया, इसको ले लिया हमने डेल्टा x2 ले लिया, और y2 में हमने डेल्टा y2 हमने, मतलब इतना हम आगे चले गए। ठीक है, इतना हमने इसको जो सेकंड बाउंड्री है उसको इतना मूव कर दिया। ठीक है, ऑन द कर्व, जो हमें कर्व दे रखा है, जो हमें एक्सट्रीमल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जो एक्सट्रीमल मिलेगा, ठीक है, तो हमने वो कर्व ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया। ठीक है, y इक्वल टू, ये क्या जो कर्व है, ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व में। ठीक है, एंड लेट डेल्टा वाई ए बी वेरिएशनल इन y एज राइट इंड पॉइंट्स वेरीज। देखो यहाँ पर डेल्टा वाई ए, मतलब हम जब डेल्टा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, हम जैसे एक्स डेल्टा एक्स जो हमारे ये था, जो डिस्प्लेसमेंट हमने ये करा, इसको जितना मूव करा, हम जो उसकी वैल्यू रखेंगे, डेल्टा x1 रख दिया, डेल्टा x2 रख दिया, राइट इन पे ये क्या करेगा, राइट इन पॉइंट वेरीज, ये भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मतलब डेल्टा, ये कोई भी ए क्या है हमारे पास, कोई भी पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो, तो टोटल वेरिएशन कितना हो जाएगा, जब पहले इनिशियल में था और जब हमारा हमने इसको, जब हमने इसकी बाउंड्री क्या कर दी, मूव कर दी थी, टोटल वेरिएशन आई इज गिवन बाय डेल्टा आई। ठीक है, टोटल वेरिएशन डेल्टा आई, तो आई क्या हो जाएगा, आई वाई एक्स डेल्टा वाई एक्स। ठीक है, इतना हमने क्या करा, मूव करा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या इतना मूव करेगा, डेल्टा वाई एक्स। ठीक है, वाई एक्स प्लस डेल्टा वाई एक्स, जैसे पॉइंट मूव कर रहे हैं y2 प्लस डेल्टा x2, वैसे डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, आई वाई एक्स प्लस डेल्टा वाई एक्स माइनस आई वाई एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ पर वाई एक्स था वहाँ पर हमने वाई डेल्टा वाई एक्स रख देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से x1 से x2 भी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो जो x2 था यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 प्लस डेल्टा x2, क्योंकि यहाँ पर क्या आई वाई एक्स जहाँ यहाँ पर है। ठीक है, हमारा फंक्शनल क्या हो जाएगा, यहाँ इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए हो जाएगा, x1 से ये जो कर्व जा रहा है, पहले ये कर्व था, फिर हमें जो हमारा कर्व बना y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला कर्व बना। ठीक है, तो ये वाला बना, तो इसके लिए हमारा y फंक्शनल हो जाएगा x1 से डेल्टा x2 है, x2 प्लस डेल्टा x2। ठीक है, एफ एक्स यहाँ पर, फिर y की जगह पे रखेंगे y प्लस डेल्टा y, और ये क्या हो जाएगा, y डैश की जगह पे y डैश प्लस डेल्टा y डैश डी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा ये वाई एक्स, जो हमने इक्वेशन 1 थी हमारी, तो ये आ जाएगा x1 से x2 एफ एक्स वाई डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको तोड़ सकते हैं हम, इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, अगर ए टू हमारा क्या देखा, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी में सी बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट, तो हम इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स दे रखा है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल करने के लिए ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन तोड़ते हैं, तो ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। देखो यहाँ से x1 से x2 से डेल्टा x2 जा रहा है। ठीक है, x1 से x2 और x2 से डेल्टा x2 जा रहा है, तो हमने इसको सेम इसको ऐसे ही तोड़ दिया। ठीक है, x1 से x2, ठीक है, x1 से x2 जा रहा है। ठीक है, f ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स ऐसे ही आ जाएगा, फिर x2 से लिखेंगे हम, x2 से x2 प्लस डेल्टा x2।
ठीक है, x2 से डेल्टा x2, ठीक है। इसको क्या करना है, पहले इसको दो भागों में तोड़ देना है। पहले x1 से x2 जाएगा, ठीक है, ये fx तो सेम रहेगा, ठीक है, और फिर x2 से फिर x2 प्लस डेल्टा x2, ठीक है, और ये लिख दिया हमने, और ये माइनस का तो ये ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखो, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम ये देखो, ये इन दोनों की लिमिट सेम है, तो इन दोनों को एक साथ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा डेल्टा आई इक्वल टू x1 से x2 एफ एक्स वाई डेल्टा वाई कॉमा वाई डैश डेल्टा वाई डैश माइनस एफ एक्स वाई डैश डी एक्स, और ये वाला यहाँ पर x2 से x2 प्लस डेल्टा x2 एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई कॉमा वाई डैश प्लस डेल्टा वाई डैश डी एक्स। इससे इक्वेशन 2 ले लिया हमने, ठीक है। नाउ मीन वैल्यू थ्योरम और ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम देखते लेते हैं। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल्स, मतलब जिनकी लिमिट दी रहती है उनको क्या बोलते हैं, डिफाइनेट नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, जिनके हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकलते हैं बिना कांस्टेंट के, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो हमारे पास देखो, लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूस ओवर इंटरवल ए बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू 1 बी माइनस ए, मतलब जो लिमिट है बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, जो हमें एक पॉइंट मिलेगा, हम इंटीग्रल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो मीन वैल्यू थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, एक एफ सी ऐसे मिल जाएगा, एफ सी हमारे पास आएगा 1 बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। हमें पास ए के मीन वैल्यू थ्योरम जो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए होती है ये रही, ठीक है। दैट इज एट लीस्ट 1.6 सच दैट इंटीग्रल इज इक्वल टू एफ एवरेज, ठीक है, मतलब एफ एवरेज, ये एवरेज तो निकला बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला, मतलब हमारे पास इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ सी इंटू, मतलब बी माइनस ए इंटू एफ सी लिख सकते हैं, ये पॉइंट सी है, ठीक है, एफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पर भी सेम यही करना है, ठीक है। जो हमारा ये था, ये देखो, जो हम यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर आएगा x2 से डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x2 एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई कॉमा वाई डैश प्लस डेल्टा वाई डैश डी एक्स। तो हमारे पास देखो ये हो जाएगा, हमने पॉइंट ले लिया, पहले क्या था, यहाँ से डिस्प्लेस हुआ था हमने, तो हमारे पास एफ एक्स वाई डैश क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट लगा देंगे हम x2 प्लस, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एफ सी ये पॉइंट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डैश का x2 प्लस थीटा x2, और यहाँ पर देखो जब हम करें ये जो हमारा बी माइनस ए मतलब x2 प्लस डेल्टा x2 माइनस x2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा x2 ऐसे आया। मीन वैल्यू थ्योरम जो हमने बी माइनस ए एफ सी लिख रहे थे, ये वाला है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर थीटा इक्वल टू 0 और 1 के बीच में, ठीक है, ओपन इंटरवल है, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1 के बीच में। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई लिमिट लेके इन्होंने x2 प्लस थीटा डेल्टा x2 इंटू, यहाँ पे इंटू है डेल्टा x2, ठीक है। बाय द वर्च्यू ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ वी में राइट, हम ये क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम कंटिन्यूस के डेफिनेशन से, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एट x2 प्लस सिग्मा, मतलब ये थोड़ा सा आगे है, ठीक है, तो प्लस सिग्मा कर दिया हमने, मतलब x2 वैल्यू रखी, तो प्लस सिग्मा, ये डेल्टा x2 क्या है, मतलब ये जो f रखा हमने x2 पे और इससे थोड़ा सा आगे, तो हमने क्या कर दिया, सिग्मा प्लस कर दिया, ठीक है। तो वेयर सिग्मा टेंस टू 0, हम क्या करेंगे, अगर सिग्मा टेंस टू 0 और डेल्टा x2 टेंस टू 0, एज सिग्मा टेंस टू 0 जब डेल्टा x2 टेंस टू 0 एंड डेल्टा y2 टेंस टू 0, ये सिग्मा कब 0 की तरफ को जाएगा, जब डेल्टा x2 और डेल्टा y2 क्या हो जाएंगे, 0 की तरफ को जाएंगे। जो हमने ग्राफ बनाया, जब ये डेल्टा x2 और डेल्टा y2 0 की तरफ को जाएंगे तो सिग्मा भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही पॉइंट आ जाएगा जो हमने बी पॉइंट ले रखा है ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो वर्च्यू ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ वी में राइट एफ x2 प्लस डेल्टा थीटा डेल्टा x2 इक्वल टू एफ x2 प्लस सिग्मा, ठीक है।
तो हम अगर इसको जीरो की तरफ को टेंस करेंगे, अगर हम इसको जीरो की तरफ को लेके जाएंगे तो ये वाला पार्ट क्या जाएगा हमारे पास, सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स, ये x2 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू x2 रहा सिर्फ, ठीक है, x इक्वल टू x2। तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा f x इक्वल टू x2 डेल्टा x2, ये इंटू में है, ठीक है, डेल्टा x2। हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली, जो हमने ये लिखा ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है, जो हमने ये लिखा ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो हमारे पास ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है, f x इक्वल टू x2 डेल्टा x2, ठीक है। तो नाउ कंसिडर, अब हमें क्या मिला, अब देखो ये वाली वैल्यू तो मिल गई, ठीक है, इसको I1 इसको I2 मान लिया, तो I2 की वैल्यू तो ये रही, ये I2 लिख दिया हमने, ठीक है, ये I2, तो I1 निकाला, अब हमने I1 निकालेंगे तो f x y प्लस डेल्टा y कॉमा y डैश प्लस डेल्टा y डैश माइनस f x y डैश डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इंटीग्रल x1 से x2 बाई टेलर्स थ्योरम, ठीक है। टेलर्स थ्योरम ये भी कौन सा है, अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन के लिए, ठीक है। टेलर्स थ्योरम देखो, टेलर्स थ्योरम अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन के लिए क्या होती है, देखो टेलर्स थ्योरम फॉर अप्रॉक्सीमेशन फंक्शन, अगर हम टेलर्स थ्योरम लगाएंगे इसके लिए f मतलब ये क्या हो रहा है, x क्या रहा है, x डेल्टा x मतलब अप्रॉक्स वैल्यू देगा, ठीक है। अप्रॉक्स मतलब हम जब x को थोड़ा सा आगे पॉइंट बढ़ा देंगे, ठीक है, x y z की वैल्यू थोड़ा आगे थोड़ा डिस्प्लेस कर देंगे, डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z, तो हमारे पास जब इसको फंक्शन खोलेंगे f इनकी वैल्यू खोलेंगे, टेलर्स थ्योरम से इसको खोलेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले देखो तो आएगा f एक्स वाई जेड, एफ की वैल्यू एक्स वाई जेड पर, ठीक है, प्लस डेल्टा एक्स डेल एफ बट्टे डेल एक्स, ठीक है, पहले स्टार्ट, फिर होगा देखो, फिर इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें है तो डेल्टा एक्स डेल एफ बट्टे इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, फिर डेल्टा वाई पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ डेल्टा वाई, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वैसे डेल्टा जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का ठहरा, ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा, ये तो फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, ये इनिशियल फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फिर हो जाएगा हाफ, ठीक है, 1/2 डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एफ डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर वैसे ही फिर न प्लस 2 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल्टा वाई, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर करेंगे फिर क्या करेंगे, ये मतलब दो टर्म आएंगे, ठीक है, इसका इसके साथ इंटू इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी कहेंगे डिफ्रेंशिएशन में भी पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी हम उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी सेकंड टर्म, वैसे ही थर्ड टर्म जाएगी 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल, वैसे ही और भी आ जाएंगे, फिर 3 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो हम इसको टेलर्स अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, तो टेलर देखो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास आएगा एफ एक्स वाई वाई डैश, फिर क्या आएगा यहाँ पर है तो ये क्या आएगा, ये वाला तो आएगा नहीं, फिर यहाँ पर आएगा डेल्टा वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल्टा वाई डैश डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश, मतलब इसको हमने यहाँ पर एक्स प्लस 0 कर दिया कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई कर दिया कॉमा, यहाँ पर इसको वाई डैश के एक पर जेड प्लस डेल्टा जेड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर एक्स प्लस 0 कर दिया, ठीक है हमने, तो यहाँ पर तो एफ एक्स वाई जेड आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा देखो 0, ये डेल एक्स अपॉन डेल एफ बट्टे डेल एक्स आता है, तो ये तो पार्ट 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो ये पार्ट 0 दे रखा है इन्होंने, ठीक है, ये पार्ट दे ही नहीं रखा, तो वैसे फिर डेल्टा वाई डेल एफ बट्टे डेल वाई दे रखा है, फिर जेड की जगह पर डेल वाई डैश, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा और प्लस डॉट 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 हायर टर्म्स है, ठीक है, माइनस तो ये वाला ऐसी रहा, ठीक है। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रहा, हम क्या करेंगे हायर टर्म्स को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, जो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के हैं उनको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा डेल एफ बट्टे डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश डेल्टा वाई डैश और डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन रहा, ठीक है, x1 से x2 नेगलेक्टिंग हायर टर्म्स। तो देखो इन्होंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो हमने ये अगला अलग अलग कर दिए। अब देखो यहाँ पर देखो हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर इसको ऐसे नहीं देना, यहाँ पर क्या वाई डैश है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन ले लेना है, ठीक है, तो डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश डेल्टा वाई x1 से x2
मतलब ये लिमिट x1 से x2 माइनस x1 से x2, ये d बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल वाई डैश और इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन और डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल वाई आएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो, तो हमारे पास क्या है, x1 से x2 हमने क्या लिया, जो ये वाला और ये वाला एक साथ ले लिया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ये पार्ट था ये और इसको एक साथ ले लिया, x1 से x2 डेल एफ बटे डेल वाई माइनस, देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, d बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल वाई डैश डेल वाई और ये डी एक्स ऐसी रहा, प्लस जो ये वाला था इसकी लिमिट डेल एफ बटे डेल वाई डैश डेल वाई x1 से x2। इसे क्वेश्चन 6 ले ली, इसकी वैल्यू अभी निकालेंगे। ठीक है, अब कंबाइनिंग 5 एंड 6 जो हमने I1 I2 लिया था। ठीक है, ये क्या लिया था हमने, ये I1 निकाले थे और ये I2। ठीक है, I1 I2 की वैल्यू क्या रख देंगे हम, जो डेल आई था उसमें रख देंगे, तो डेल आई, तो ये रहा हमारा I1, इसको लिख दिया, और ये हमारा I2 और इसको ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो फॉर एक्सट्रीमम के लिए क्या करते थे, नेसेसरी कंडीशन, जो हमारा ये वाला पार्ट होता था डेल एफ बटे डेल वाई माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल वाई डैश इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने यूलर्स इक्वेशन स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो ये पार्ट तो ये 0 होता था, तो हमारे पास ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, अगर ये 0 है तो हमारे पास ये जो I1 था हमारे पास ये 0 हो गया, जो हमारी ये वैल्यू थी ये क्या होगी, इंटीग्रेशन वैल्यू ये 0 हो गई। ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या रहा, डेल्टा आई ये रहा सिर्फ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे x1 x2 पे। अब देखो सिंस जो पॉइंट हमारे पास था, जो इनिशियल पॉइंट था x1 y1 इज फिक्स्ड। ठीक है, x1 y1 क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो डेल्टा, तो हमारे पास y x1 क्या होगा, ये भी क्या होगा, मतलब y1 क्या है, फिक्स्ड है, मतलब y क्या है x1 पे फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है, मतलब एक कांस्टेंट दे रहा है a मान लिया। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ये क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो उन्होंने यही लिखा है, मतलब डेल वाई एट x1 इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारे पास y की वैल्यू x1 पे थी वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये लोअर लिमिट तो हमारे पास 0 होगी, जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे डेल एफ बटे डेल वाई डैश और यहाँ पे डेल वाई x2 माइनस डेल एफ बटे डेल, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आएगी, सॉरी इसकी वैल्यू भी आएगी, x2 रख देंगे, यहाँ पर भी x2 रखेंगे। ठीक है, और फिर x1 यहाँ पर आएगा x1 और डेल वाई x1 आएगा, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या रहा, ये पार्ट रहा। ठीक है, तो अब देखो एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर 2.1, जो हमारे पास फिगर दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है, हमें फिगर दे रखा है, तो हमारे पास क्या आया, देखो फिगर देखेंगे तो हमारे पास बी डी क्या आएगा, डेल्टा वाई x2। ठीक है, बी डी हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई x2 एंड एफ सी इक्वल टू डेल्टा y2। ठीक है, यहाँ पर देखो हम डायग्राम देखो हमने यहीं पर ग्राफ बना दिया थोड़ा सा। ठीक है, डंडी गायब होगी, देखो यहाँ पर लिखा है बी डी था हमारे डेल्टा y2 एट x2। ठीक है, ये देखो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, हमारी x2 लाइन है। ठीक है, बी पर क्या वैल्यू है, x2 y2, तो मतलब ये वाली लाइन क्या है हमारे पास, x2 है, तो हमारे पास डेल्टा y एट x2 है। ठीक है, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बी डी लाइन है डेल्टा y एट x2। ठीक है, एंड एफ सी जो हमारा एफ सी है ये क्या है, डेल्टा y2 है। ठीक है, डेल्टा y2 है हमारे पास। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है, डेल्टा y2 है, क्योंकि ये देखो ये पूरी लाइन y2 है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये क्या हो जाएगी पूरी एफ सी क्या है, डेल्टा y2। ठीक है, ये पूरी लाइन देखो ये y2 है, ये वाली लाइन y2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन डेल्टा y2 हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन देखो यहाँ से इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डेल्टा y2 ये वाली लाइन एफ सी क्या हो जाएगा, डेल्टा y2। ठीक है, तो ई सी क्या है, ई सी हमारे पास ई सी क्या है हमारे पास, y डैश x2 डेल्टा x2। ठीक है, y डैश जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे y डैश एट x2 इंटू डेल्टा x2। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ये भी तो डिस्प्लेस हो रहा है, जो हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, देखो हमारे पास ई सी है y डैश एट x2 इंटू डेल्टा x2। ठीक है, जो डेल्टा हमारे पास x2 क्या हो जाएगी, x2 ये लंबी लाइन हो जाएगी ना। ठीक है, y डैश एट इंटू डेल्टा x2 है। ठीक है, तो हमारे पास देखो तो बी डी क्या हो जाएगा, तो ये बी डी है हमारे पास एफ सी माइनस
ई सी, एफ सी माइनस ई सी, तो हमारे पास डेल्टा वाई एक्स टू की वैल्यू की जाएगी, सॉरी डेल्टा वाई एक्स टू की वैल्यू की जाएगी, हम इसकी वैल्यू रख देंगे एफ सी डेल्टा वाई टू माइनस वाई डैश एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स टू, ठीक है, वाई डैश एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स टू। ये क्वेश्चन 8, ये 9, ठीक है। तब देखो डेल्टा वाई की वैल्यू तो 8 बिकम्स, तो इसकी ये जो वैल्यू रखी हमने ये तो यहाँ रख देनी है, ठीक है, हम ये जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये आया जो डेल्टा वाई है इन सब की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो अब देखो वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। एक्स वन पर हमारे पास क्या थी वैल्यू, मतलब हम यहाँ पर देखो डेल्टा एफ, देखो डेल्टा यहाँ पर डेल्टा एफ वाई डैश को क्या हम लिख सकते हैं एफ वाई डैश, ठीक है, और जब हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू, मतलब एफ वाई डैश एट यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स टू पे, ठीक है। तो ऐसे रख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखो एफ वाई डैश एक्स इक्वल टू एक्स टू डेल्टा वाई एट एक्स इक्वल टू एक्स टू प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स टू, ऐसी रहा। अब जो ये वैल्यू रखी थी, जो ये वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पर रख देंगे तो हमारे डेल्टा वाई टू माइनस वाई डैश एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स टू, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू डेल्टा एक्स टू ये आ गया। अब देखो तो हम यहाँ से जो डेल्टा एक्स टू वाला है जब इसको इंटू करेंगे तो डेल्टा एक्स टू वाला एक साथ ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जब इसको इंटू करा हमने तो एफ वाई डैश एक्स इक्वल टू एक्स टू डेल्टा वाई टू माइनस एफ, ये माइनस साइन है, वाई डैश इंटू एफ वाई डैश एक्स इक्वल टू एक्स टू डेल्टा एक्स टू प्लस एफ इक्वल टू एक्स टू डेल्टा एक्स टू। देखो ये वाला सेम है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा आएगा हमारा एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एक्स इक्वल टू एक्स टू डेल्टा एक्स टू प्लस एफ वाई डैश एक्स इक्वल टू एक्स टू डेल्टा वाई टू, ये हमारे इक्वेशन 10 होगी, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एक्सट्रीमम इज, एक्सट्रीमम की नेसेसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पे एफ इक्वल टू तो डेल्टा आई इक्वल टू 0। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, जो हमारे पास आई आता था जो हम निकालते थे डेल्टा आई सिग्मा इक्वल टू 0 रखते थे, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा आई है, यहाँ पर ये वाली क्या होगी 0 होगी। अब बोलोगे कि हमने इसकी वैल्यू क्यों 0 नहीं रखी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता था, जो हमारे पास यूलर्स इक्वेशन से इंटीग्रेशन था ना, इंटीग्रेशन आई जो था इंटीग्रेशन था x1 से x2 एफ एक्स वाई, तो हमारे पास क्या आता था डेल एफ बटे डेल वाई माइनस डी बटे डी एक्स डेल एफ बटे डेल वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या दे रखा है, सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है, ठीक है, x इक्वल टू एक्स टू दे रखा है इंटू डेल्टा एक्स टू दे रखा है, ठीक है, x इक्वल टू एक्स टू पर दे रखा है, जरूरी नहीं है कि x इक्वल टू एक्स टू, जब इंटीग्रल साइन है वहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0, ये क्या है मूविंग बाउंड्री है, x इक्वल टू एक्स टू क्या है मूविंग बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, तो अब देखो तो हम इसको 0 रख देंगे, ठीक है। अगर हम तो ये वाला पार्ट ये जो हमने निकाला है ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, हमने इसे इक्वेशन दे दी स्टार, ठीक है, इसे स्टार इक्वेशन दे दी हमने, स्टार इक्वेशन दे दी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 केसेस बनेंगे, ठीक है, द फॉलोइंग 4 केसेस अराइज। अब हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। देखो पहले क्या, अगर ये 0 हो गया, ठीक है, अगर ये दोनों 0 हो गए, अगर इसमें से एक 0 हो गया या दोनों इंडिपेंडेंट हो गए या दोनों डिपेंडेंट हो गए, तब क्या होगा, ठीक है। ये 4 इक्वेशन 4 केसेस ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो पहला केस देखो, अब देखो ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान में रखना, ये CSIR नेट में भी आते हैं, कॉलेज एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो पहला है देखो, पहला व्हेन द वेरिएशंस डेल्टा एक्स टू एंड डेल्टा वाई टू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो हमारे पास वेरिएशंस है डेल्टा एक्स टू एंड डेल्टा वाई टू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सट्रीमम वन आर गिवन बाई। तो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था यूलर्स इक्वेशन है x1 x2, ये क्या है दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब ये क्या है फिक्स्ड है, ठीक है। तो दोनों इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये दोनों कभी कभी 0 हो सकते हैं, ठीक है, किसी किसी पॉइंट पर 0 हो सकते हैं, ठीक है, मतलब आर्बिट्री हैं, ये कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये 0 हो। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 ये दोनों 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये और ये वाला 0 होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ये दोनों 0 नहीं है तो हमारे पास क्या आएंगे ये और ये वाला 0 आएगा, मतलब एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एट एक्स इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू 0 एंड एफ वाई डैश एट एक्स इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू 0,
ठीक है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास ये वाला और ये वाला पार्ट क्या होगा, दोनों क्या होंगे, एक साथ जीरो होंगे। ठीक है, दोनों को जीरो होना ही पड़ेगा। एंड लिखा है ना, और नहीं लिखा, या तो ये नहीं लिखा। ठीक है, एंड लिखा है, मतलब ये भी जीरो और ये भी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड केस देखो, व्हेन द वेरिएशंस डेल्टा x2 एंड डेल्टा y2 आर डिपेंडेंट। अगर ये डिपेंडेंट है, सपोज द बाउंड्री पॉइंट्स x2 y2 मूव्स अलोंग द कर्व y2 इक्वल टू 5x2। ठीक है, जो हमारे पास ये देखो, ये अगर हमारे पास जो कर्व है, जो y2 क्या है 5x2 के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अलोंग द कर्व y2 इक्वल टू 5x2। ठीक है, उसमें एक वैल्यू क्या है y की, x की x2 है। ठीक है, देन डेल्टा y2 क्या हो जाएगा, y डैश, हमें क्या करना है, डेल्टा y2 क्या हो जाएगा, y डैश x2। ठीक है, और डेल्टा x2 ये भी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन पहले इसका y डैश x2 और डेल्टा x2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल गया, डेल्टा y2 निकल गया हमारे पास। हैंस द कंडीशन 15 या स्टार ले लो। ठीक है, ये स्टार है, 15 नहीं है, यहाँ पर जो कंडीशन स्टार निकली ये स्टार है। ठीक है, जो ये स्टार है, ठीक है, ये वाली क्या है, स्टार है। टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म में आएगा, देखो अगर ये देखो तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास डेल्टा y2 है ये जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे डेल्टा y2 की, तो 5 डैश एट x2 डेल्टा x2। ठीक है, तो यहाँ से देखो x2 डेल्टा x2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो f माइनस वाई डैश प्लस वाई डैश x इक्वल टू x2, ये डेल्टा x2 है, प्लस f वाई डैश, फिर क्या हो जाएगा, इंटू भी कर सकते हैं हम, इंटू जो हमारे पास निकला साइड एस डेल्टा साइड एस एट x इक्वल टू x2 डेल्टा x2। ठीक है, x इक्वल टू x2। अब देखो इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये डेल्टा फाइव डैश तो हो जाएगा 5 प्लस f वाई डैश साइड एस माइनस वाई डैश एट x इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू x2 डेल्टा x2 बाहर इंटू में रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव हो जाएगा, साइड एस माइनस वाई डैश f वाई डैश एट x इक्वल टू x2 डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, एट डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो। तो सिंस डेल्टा x2 वेरीज आर्बिट्री, डेल्टा x2 क्या है, आर्बिट्री, मतलब ये क्या कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, ये जीरो नहीं होगा तो हमारे पास ये जीरो नहीं है, तो ये वाला पार्ट जीरो होगा। f प्लस फाइव डैश साइड डैश माइनस वाई डैश f वाई डैश एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास ये एक कंडीशन निकल गई। तो हमारे पास द एबव कंडीशन एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन स्लोप्स वाई डैश एंड फाइव डैश साइड डैश एंड वाई डैश एट द मूविंग बाउंड्रीज पॉइंट। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारे पास, ये क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। जो हमारे पास ये कंडीशन निकली, ये क्या निकल गया, रिलेशन निकल गया। ये क्या है, ये हमारे पास स्लोप निकलेगा, स्लोप वाइड साइड एस, ये क्या हो जाएगा, साइड एस है, साइड एस एंड वाइड एस एट द बाउंड्री मूविंग बाउंड्री पॉइंट्स। इट इज नोन एज ट्रांसवर्सिटी कंडीशन, ट्रांसवर्सिटी कंडीशन। तो हमारे पास ये इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसवर्सिटी कंडीशन। देखो जो हमारे पास x2 मूविंग है तो हमारे पास एक कंडीशन ये निकली। अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास पहली वाली पॉइंट भी मूविंग होगी, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर केस, इफ द बाउंड्री x1 एंड y1 मूव्स अलोंग द कर्व y इक्वल टू साई x एंड द बाउंड्री पॉइंट x, x2 मूविंग अलोंग द कर्व y इक्वल टू 5x। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, साई, और इसको बोलते हैं फाई। देन द ट्रांसवर्सिटी कंडीशन जो हमारे पास, ये तो हमारे पास जब x2 मूव कर रहा था तो हमारे पास ये निकला। अगर हमारे पास दोनों मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एक x इक्वल टू x1 के लिए निकलेगा, एक x इक्वल टू x2 के लिए निकलेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पर देखो साई एक्स f प्लस साई एक्स माइनस वाई डैश f वाई डैश एट x इक्वल टू x1 इक्वल टू जीरो। ये x1 इक्वल टू x1 के लिए है, ये x1 के लिए है, वैसे यहाँ पर ये x2 के लिए था, वैसे यहाँ पर f प्लस फाइव डैश माइनस वाई डैश f वाई डैश x इक्वल टू x2 इक्वल टू जीरो।
ठीक है। तो अगर दोनों मूविंग है तो दोनों के लिए ऐसी कंडीशन बना दी, ठीक है। ये x इक्वल टू x1, यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, x1 रखना है, यहाँ पे x इक्वल टू x2 रखना है, ठीक है, जैसे हमने x2 के लिए निकाला था, ठीक है। अगर दोनों मूविंग है तो हमारे पास ये निकलेगा। तो ये इक्वेशन 11 लिख दी। दिस इज गिव्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, ठीक है। तो ये क्या देगा हमें, फंक्शनल देगा। जब हम फंक्शन अभी हम जब दोनों बाउंड्री मूव करिए या एक बाउंड्री मूव करिए तो उसके लिए हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब ये हमारे पास ये इसका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेटिव कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉलेज एग्जाम में ये इसका ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाए, प्रूफ करने को आता है पूरा। ये अगर पूरी थ्योरम आ जाती है 15 मार्क्स की, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई, ठीक है। अब देखो तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। व्हेन द मूविंग बाउंड्री पॉइंट x2, y2 कैन मूव ओनली अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू x2, सी फिगर 3, ठीक है। ये फिगर 3 है। अगर जो हमारे पास जो बाउंड्री है, जो हमारे पास पॉइंट दे रखा है x2, y2 एक वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास x इक्वल टू x2 क्या होगा, वर्टिकल बनेगा, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये अगर ये वर्टिकल लाइन के अलोंग ही मूव कर रही है, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसके अलोंग ही हमारे पास क्या कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फिक्स है। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है ये एक x1 है, एक x2 क्या है, ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। हमारे पास क्या कर रहा है, सिर्फ y2, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी। ये क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या कर रहा है, सिर्फ y मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो x2 था हमारे पास वो मूव नहीं कर रहा, वो क्या है, वो फिक्स है। तो हमारे पास देखो, तो अगर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम उसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे पार्शली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। हैंस अगर जो स्टार कंडीशन हमने, ये देखो जो स्टार कंडीशन अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास सिर्फ क्या रहा, ये जीरो रहा। तो और डेल्टा y2 क्या हमारे पास आर्बिट्री है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ, और तो हैंस द कंडीशन स्टार टेक्स फॉर्म एफ वाई डैश एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्या है, डेल्टा x2 क्या है, डेल्टा x2 क्या है, आर्बिट्री है, ठीक है। तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट जीरो आ जाएगा, ठीक है। एफ वाई डैश एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू जीरो, द कंडीशन इज नोन एज नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके क्वेश्चन भी CSIR नेट में बहुत आए हुए, ठीक है, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन के, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एट इंड पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, एट इंड पॉइंट, ठीक है, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। मतलब तुम्हें एट x इक्वल टू x1 वैल्यू दी रहेगी और बोलेंगे x इक्वल टू x2 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन बोल रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमें एक्सट्रीमल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम एट x इक्वल टू x2 क्या कर देंगे, डेल्टा एफ वाई डैश करेंगे, और उसको क्या कर देंगे, एट x इक्वल टू x2 जीरो कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक्सट्रीमम निकलेगा, ठीक है। तो हम इसका आगे क्वेश्चन देखेंगे, जब इसके बेस क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब देखो फोर्थ केस है, व्हेन द मूविंग बाउंड्री पॉइंट x2 y2 कैन मूव अलोंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू y2, ठीक है। अगर ये देखो पहले क्या था, वर्टिकल लाइन, तो अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, मतलब हमारे पास y इक्वल टू y2 है, ये क्या है, ये फिक्स है, और हमारे पास सिर्फ x जो x2 है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा y2 क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। जो स्टार वाली कंडीशन आई, तो हमारे पास कंडीशन 15 नहीं है, ये स्टार ले रखा है, ठीक है, हमने, ठीक है, स्टार है, ठीक है। यहाँ पे स्टार जो कंडीशन ली थी वो क्या है, स्टार कंडीशन, ठीक है, दो स्टार लिए थे हमने, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा y2 क्या हो जाएगा, डेल्टा y2 इक्वल टू जीरो, जो आगे वाला है सिर्फ वो, और डेल्टा x2 क्या है, आर्बिट्री है, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एट x इक्वल टू x2 इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जीरो आएगा। अब देखो, इन द अबव डिस्कशन वी हैव स्टडीड द वेरिएशनल प्रॉब्लम व्हेन द बाउंड्री पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 मूव्ड ऑन टू कर्व्स इन एक्सप्लिसिट फॉर्म, ठीक है। मतलब अगर हमने जो ऊपर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों पॉइंट्स क्या है, मूव कर रहे हैं कर्व y इक्वल टू
वाई इक्वल टू, मतलब हमने एक कर्व लिया था वाई इक्वल टू 5x और एक लिया था वाई इक्वल टू साई एक्स, ठीक है। एक्सप्लिस मतलब वन वेरिएबल में लिया था, तो हमने इसके लिए पढ़ा था, ठीक है। वन वेरिएबल के लिए हमने पढ़ा था एफ माइनस साई एक्स माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एट एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू x1 एक्स इक्वल टू x1 और यहाँ पे फाइव एक्स इक्वल टू x2 के लिए पढ़ा था, ठीक है। हमने ये देखा था, ठीक है। जब हमारे पास वन वेरिएबल के लिए था तो हमारे पास ट्रांजिटिव कंडीशन ये आई थी, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास अगर टू वेरिएबल के लिए दिया हो, ठीक है, इम्प्लिक्ट फॉर्म, अगर इफ द टू कर्व्स आर इन इम्प्लिक्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे देखो इनकी वैल्यू क्या होगी, ये कर्व क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे, ठीक है। मतलब एफ जब हमने 5xy इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, टू वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल के लिए हो गया एफ और साई एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखो अगर टू वेरिएबल क्या होगा तो हमारे पास दोनों वैल्यू आएगी, x1 और y1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो हमारे पास देखो, तो हमारे पास वो कंडीशन क्या बोलेगी, देन द टू ट्रांजिटिव कंडीशन, जो 11 हमने ट्रांजिटिव कंडीशन पढ़ी थी, तो इस फॉर्म में बन जाएगी, डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश इंटू डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डैश डेल फाइव अपॉन डेल वाई माइनस एफ डेल फाइव अपॉन डेल वाई एट एक्स इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1, ठीक है। हमने जो ऊपर पढ़ा था उसके लिए हमने लिया था y इक्वल टू साई एक्स, जो हमारे पास पॉइंट x1 y1 थे, ठीक है। यहाँ पर हमने 5x ले लिया, ठीक है। तो आगे पीछे इसको देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे x2 और यहाँ पे ये हमने साई एक्स ले लिया, सेकंड वाला कर्व है साई एक्स, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास आएगा ये एट एक्स इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखो डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे साई एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डैश डेल साई अपॉन डेल वाई माइनस एफ डेल साई अपॉन डेल वाई एट एक्स इक्वल टू x2 और एक्स इक्वल वाई इक्वल टू y2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये ट्रांजिटिव कंडीशन हो जाएगी जब हमारे पास दो टू वेरिएबल का हमें फंक्शन दिया हो, ठीक है। ये वन वेरिएबल के लिए था, अगर टू वेरिएबल का मतलब जो हमारे पास 5xy इक्वल टू जीरो हो जा रहा है और साई xy इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अगर हमने कर्व में हमने इन दोनों के पॉइंट रखे, अगर वो जीरो हो जा रहा है तो हमने ट्रांजिटिव कंडीशन हमने ये वाली लगानी है, ठीक है। तो हैंस तो हमारे पास देखो, तो हमारे पास जो 11 12 इक्वेशन 11, hence we shall use 11 in place of 12 by dealing with implicit forms of the given curves on which two in points x1 are desired curve for which the functional extremum moves, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल एक्सट्रीमम है वो क्या कर रहे हैं, मूव्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों क्या करे, पॉइंट मूव्स करे, तो हमारे पास ट्रांजिटिव कंडीशन 11 वाली ये थी, अगर टू वेरिएबल अगर हमने ये पॉइंट रखे अगर जीरो हो रहा है तो हमारे पास ट्रांजिटिव कंडीशन इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको यूज करना है, ठीक है। समझ में आया? थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपकी कोई क्वेरीज हो, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर ये 15 मार्क्स में आया तो तुम्हें चारों केसेस लिखना है। अगर ये सिर्फ बोला कि ट्रांजिटिव कंडीशन प्रूफ करो तो तुम्हें सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। इसे जो जहाँ पर हमने ट्रांजिटिव कंडीशन हमारी निकली थी सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको भी जरूरी नहीं है, ये लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको यहाँ से कर देना है, ठीक है। ये सेकंड केस ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ यहाँ से ऐसे इसको पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ से इतना लिख देना है, फिर ये पर्टिकुलर केस लिख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे ट्रांजिटिव। अगर कम मार्क्स में आया, 7 मार्क्स में आया तो इतना करना, अगर 15 मार्क्स में आया तो ये पूरी चारों कंडीशन लिख लेना, ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, ठीक है। अगर कोई क्वेरीज हो तो पूछ लेना। थैंक यू।